दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी हत्या। कलावती और दिलावर अवधेश, रमेश और महेश के माँ बाप थे। दिलावर अपने महंत स्वर्गीय माता पिता के बताए रास्ते पर चलकर समाज में आध्यात्म की ज्योति जला रहे थे। दिलावर महंत की पत्नी कलावती भी सास ससुर के गृहस्थ एवं गुरु ज्ञान का पालन करते हुए दुनिया से विदा ले चुकी थी। दिलावर का बड़ा बेटा अवधेश शिक्षित था और दिल्ली शहर की किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी। नौकरी पाते ही अवधेश सास ससुर का अंध भक्त बन गया था। दिलावर के दो बेटे रमेश और महेश जो कुछ कमाते दारू में उड़ा देते। दिलावर का जीवन जैसे अभिशापित होकर रह गया था। दिलावर महंत की अधीर पत्नी अचानक चल बसी थी। तीनों बेटे अपनी मनमानी कर रहे थे। तीन बेटों के बाप होकर भी दिलावर बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। कमासुत अवधेश को सास ससुर की नज़र लग गई। दामोदर बेटी रूपा के सामने दामाद अवधेश को सलाह दिए कि दामाद जी नौकरी लग गई है, अभी से बचत करना शुरू कर दो, तनख्वाह भी ठीक ठाक है, 10 साल में अच्छा मकान बनाने लायक रकम इकट्ठा हो जाएगी। रूपा बोली, बाबूजी सुरक्षित बचत कैसे ये करेंगे? रूपा की माँ बोली, बताओ जी, दामाद जी कहाँ और कैसे बचत करें कि अपने घर के मालिक बन जाएं? बताओ क्या करें? रूपा के पिताजी दामोदर बोले, दामाद जी तुम्हारे पास कोई बड़ा खर्चा तो नहीं है? कमरे का किराया और खान खर्च की रकम अपने पास रख लिया करना, बाकी की रकम हर महीने मेरे पास जमा करते रहना, मैं किसी अच्छी स्कीम में लगाता रहूँगा। पिता की सलाह पर बिटिया रूपा ने झट से हामी भर ली। पत्नी की सलाह को कैसे ठुकरा सकता था अवधेश? पत्नी की हठ को उसे मानना ही पड़ा। तुरंत प्रभाव से बचत स्कीम चालू भी हो गई। अवधेश हर महीने ससुर जी के पास निश्चित रकम जमा करने लगा। धीरे धीरे ससुर जी की बताई अवधि पूरी हो गई। उधर रूपा 2 बच्चों जयेश और परवेश की माँ भी बन गई थी। बड़ा बेटा जयेश 8वीं में पहुंच गया था। दूसरा बेटा परवेश भी स्कूल जाने लगा था। एक कमरे में अब गुजारा करना मुश्किल होने लगा था। रूपा पति अवधेश से घर की फरमाइश करने लगी तो अवधेश ससुर के पास पहुंचा, अपनी जमा पूंजी घर बनाने के लिए मांगने लगा। अवधेश के ससुर दामोदर जी टाल मटोल करने लगे। अब रूपा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह अपनी माँ से जमा रकम वापस दिलवाने की मांग करने लगी। इस टाल मटोल में कई बरस बीत गए। दामोदर जी भी मर गए, पर रुपए वापस नहीं किए। रुपए वापस अवधेश को नहीं मिले। दामोदर जी भी मर गए। अवधेश के साले रंजित ने रकम वापस करने का वादा तो किया, पर वह भी बाद में मुकर गया। अवधेश बहुत चिंतित रहने लगा। वह अपनी रकम वापस पाने के लिए आत्महत्या की धमकी देने लगा। अवधेश का साला रंजित धुतकारते हुए बोला, जा मरना है
तो मर, मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? मरना है तो आज नहीं अभी मर जाओ। अवधेश बोला, मैं मरूंगा तो बेईमान ससुर के बनवाए घर में मरूंगा। और एक दिन अवधेश ने अपने ससुर के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। केस रफा दफा भी हो गया। रूपा लाचार होकर बच्चों को लेकर अपनी ससुराल गांव आ गई। रूपा के भाई भौजाई ने रुपया वापस करने का एक बार फिर वादा कर रूपा और उसके दोनों बच्चों को अपने घर ले गए। रूपा अपने मायके में दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। रुपए वापस देने के नाम पर फिर टाल मटोल शुरू हो गई। हार कर रूपा पति के रास्ते पर चल पड़ी और अपनी भौजाई से बोली, तुम लोग मेरे रुपये वापस नहीं किए तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगी। रूपा की भौजाई बोली, तुम्हें भी आत्महत्या करने का शौक है? तुम्हें भी आत्महत्या करने का शौक है तो अपनी ससुराल में जाकर डूबकर मर जा, या फांसी लगाकर मर जा, या किसी ट्रक के आगे कूदकर मर जा। मुझे क्यों धमकी दे रही है? रूपा को भौजाई की बात दिल पर लग गई। रूपा दोनों बेटों को छोड़कर खुद मायके में फांसी के फंदे पर झूल गई। पुत्र वधू की मौत की खबर दिलावर महंत को लगी तो वे तुरंत गांव के कुछ लोगों के साथ रूपा के मायके पहुंचे। रूपा की आत्महत्या की खबर पाकर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। दिलावर महंत ने बहू के मायके में पूरे गांव वालों के सामने अवधेश और रूपा के आत्महत्या की पूरी दास्तान सुना दिया। गांव वालों के सामने वे बोले कि अवधेश के ससुर और साले ने मेरे बेटे की हत्या कर आत्महत्या का नाम देकर अब बहू की हत्या उसके भाई भौजाई ने कर आत्महत्या का नाम दे दिया है। मेरे बेटे अवधेश ने नहीं आत्महत्या किया था और न ही बहू रूपा ने आत्महत्या किया है। अवधेश और रूपा की हत्या हुई है। रूपा के माँ बाप और भाई भौजाई ने किया है। अवधेश की कमाई की रकम हड़पने के लिए यह एक साजिश थी। रूपा के बाप ने दिल्ली में अवधेश को घर का सपना दिखाकर उसकी कमाई सालों तक खुद के पास जमा करवाए। जब अवधेश रुपए मांगने लगा तब हत्या कर आत्महत्या का केस बनवा दिए। रूपा के माँ बाप भले ही दुनिया में नहीं हैं, कातिल तो वही हैं। रुपए वापस करने का झांसा देकर रूपा के भाई भौजाई रूपा के साथ दोनों बच्चों जयेश और परवेश को अपने घर ले आए और रूपा की भी हत्या कर दी। बूढ़े दिलावर रूपा की लाश के साथ जयेश और परवेश को अपने गांव ले आए। रूपा के जनाजे में कई गांव के लोग इकट्ठा हुए। अवधेश और रूपा के बड़े बेटे जयेश ने मुंह खागने दिया। दिलावर महंत को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। अवधेश की कमाई तो उसके ससुर दामोदर जी पहले ही डकार चुके थे। कब्र में पैर लटकाए 80 वर्षीय दिलावर के कमजोर कंधों पर अब दोनों पोतों जयेश और परवेश की परवरिश की जिम्मेदारी आ पड़ी थी।
दिलावर आंसू पोंछते हुए बोले, नौजवानों, सास ससुर और पत्नी की अंधभक्ति के बजाय कमाओ खाओ, अपनी कमाई बैंक में रखो, किसी के पास धन मत जमा करना, वरना अवधेश और रूपा की तरह मारे जाओगे। रूपा की शव यात्रा उसके मायके से ससुराल की ओर चल पड़ी थी। शव यात्रा के पीछे पीछे बिन माँ बाप के बच्चों जयेश और परवेश की अंगुली थामे अपने गांव की ओर रोते बिलखते बढ़ रहे थे। दिलावर महंत लाचार को विचार क्या, जवान बेटा बहू की हत्या का दुख छाती पर लादे दिलावर महंत पोतों जयेश और परवेश के जीवन को बूढ़ी हड्डियों की पूरी ताकत से सींचने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे थे। दिलावर महंत के शब्द सिर्फ आंसू नहीं थे, एक संकल्प था। 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी आंखों में हार नहीं, लड़ने की आग थी। उन्होंने खेती बाड़ी और गायों के सहारे जीवन की नई शुरुआत किया। दिलावर खुद हल जोते, बूढ़ी हड्डियों को निचोड़ते, जयेश और परवेश को स्कूल भेजते। बूढ़े दिलावर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, न शिकायत किए, बस उनका ध्यान बच्चों के भविष्य पर आ टिका था। दिलावर ने अवधेश की मृत्यु के बाद न्याय के लिए भी आवाज तक नहीं उठाए, वे सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिए। दिलावर महंत जीवन की सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और घर बनवाने पर लगा दिए। समय बीतता गया, जयेश पढ़ लिख कर शिक्षक बन गया और परवेश दादा के रास्ते चल पड़ा, आधुनिक तरीके से खेती करने लगा। दिलावर महंत की पत्नी कलावती तो पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। दिलावर महंत भी कहाँ अमर थे, वे भी दुनिया से बहुत दूर चले गए, बस अब उनका नाम था। जयेश और परवेश ने अपने दादा दादी की मूर्ति का निर्माण करवाया और एक पार्क बनवाया। पार्क के मध्य दादा दादी की मूर्ति स्थापना करवाया। दादा दादी की मूर्ति के अनावरण का न्योता दूर दूर के गांवों को भेजा गया। मूर्ति अनावरण के मौके पर हजारों की भीड़ के सामने जयेश ने कहा कि हम आज दोनों भाई जो कुछ हैं वो हमारे दादा दादी की हिम्मत और ईमानदारी का फल है, वरना हमारे नाना मामा और ननिहाल के लोग मेरे माता पिता की तरह हम दोनों भाइयों को मारकर किसी नदी में फेंकवा कर आत्महत्या बता देते, पर हमारे दादा दादी ने हमें सम्मान से जीने लायक जीवन देकर खुद दुनिया छोड़ दिए। जयेश और परवेश दादा दादी की मूर्ति से लिपट कर रोने लगे। जयेश और परवेश की आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं बल्कि दादा दादी के प्रति सम्मान के आंसू थे। परवेश बोला, एक हमारे नाना मामा थे जिन्होंने हमारे बाप की कमाई हड़प कर हमारे माँ बाप को आत्महत्या करने को विवश कर दिया। सच तो यह है कि मेरे माँ बाप ने आत्महत्या नहीं किया था, उनकी हत्या हुई थी। हमारे माँ बाप अपने
अधूरे सपने दादा दादी के ऊपर छोड़कर मर गए, पर मेरे दादा दादी ने जिन हाथों से कभी मेरे माँ बाप की लाशें उठाई थी, उन्हीं हाथों ने हम दोनों भाइयों के उज्जवल भविष्य गढ़ दिए। हमारा जीवन दादा दादी के जीवन की जीत थी, जहाँ मौत हार गई और संघर्ष से एक गगनचुंबी उम्मीद आकार पा गई है। बस क्या दिलावर महंत और कलावती की मूर्ति पर पुष्प वर्षा होने लगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी हत्या। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका धन्यवाद।